यह कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां 17 जनवरी 2014 की सुबह देश के सबसे लग्जरी होटलों में से एक लीला पैलेस के एक कमरे में मिली एक महिला की लाश। लेकिन यह कोई आम महिला नहीं थी। यह थीं सुनंदा पुष्कर, एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन और चर्चित नेता शशि थरूर की पत्नी। रात भर होटल के उसी कमरे में रुकी सुनंदा सुबह मृत पाई गईं। जब उनकी मौत की खबर बाहर आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। क्या यह महज एक हादसा था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसे अननेचुरल डेथ करार दिया गया। फिर सवाल उठे, क्या सुनंदा ने खुद अपनी जान ली या फिर उनके करीबियों में से ही किसी ने दगा दे दिया? सुनंदा की मौत से ठीक पहले उनके और शशि थरूर के रिश्तों में तनाव की खबरें थीं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार के साथ शशि थरूर की नजदीकियों की चर्चाएं जोरों पर थीं। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? आखिर क्या हुआ था उस रात? कौन था सुनंदा की मौत के पीछे? क्या शक की सुई शशि थरूर की तरफ सही जा रही थी या फिर असली कातिल कोई और था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप क्राइम और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी ही सनसनीखेज कहानियां सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सुनंदा पुष्कर की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी रहस्यमयी उनकी मौत थी। 27 जून 1962 को जन्मी सुनंदा एक कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास थे और मां का नाम जया दास। परिवार की खुशियों में तब चार चांद लगे जब उनके घर सुनंदा का जन्म हुआ। उनके दो भाई थे, राजेश पुष्कर और आशीष दास। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 1990 में कश्मीर में फैली हिंसा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे पुष्कर परिवार को अपना पुश्तैनी घर छोड़कर जम्मू में बसना पड़ा। यहीं से सुनंदा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी खूबसूरती और चंचल स्वभाव के कारण वह हमेशा लोगों का ध्यान खींचती थीं। उनकी जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात होटल मैनेजमेंट में काम करने वाले संजय रैना से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी करने का फैसला लिया, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मगर सुनंदा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर संजय से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। छोटी मोटी नोकझोंक कब गंभीर लड़ाइयों में बदल गई, पता ही नहीं चला। दोनों की जिंदगी में इतनी कड़वाहट आ गई कि 1988 में उन्होंने तलाक ले लिया और अपने रास्ते अलग कर लिए। इस शादी के टूटने के बाद सुनंदा ने भारत छोड़ने का फैसला किया। साल 1989 में वह दुबई चली गईं, जहां उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा। वहां उनकी मुलाकात रईस बिजनेसमैन सुजीत मेनन से हुई। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर 1991 में उन्होंने शादी कर ली। इस नए सफर के साथ सुनंदा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के एक साल बाद 1992 में सुनंदा पुष्कर मां बनी और उन्होंने अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन को जन्म दिया। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। 1997 में एक दर्दनाक हादसे ने उनकी जिंदगी फिर से बदल दी। उनके पति सुजीत मेनन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को लेकर भी सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि वह डिप्रेशन में थे और इसी कारण उन्होंने अपनी जान ले ली, लेकिन सुनंदा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सुजीत सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं थी। इसके बावजूद कई लोगों ने सुनंदा को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन पर सवाल खड़े किए। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद सुनंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे शिव का हाथ थामा और सिंगल मदर के रूप में उसे बेहतर परवरिश देने का फैसला किया। मगर वक्त उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। पिता की मौत का असर शिव की मानसिक सेहत पर पड़ा और उनकी हालत बिगड़ने लगी, यहां तक कि उन्हें बोलने में भी दिक्कत होने लगी। अपने बेटे की तकलीफ को देखकर सुनंदा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शिव का बेहतरीन इलाज कराया और फिर आगे के ट्रीटमेंट के लिए
कनाडा चली गईं। वहां लंबे समय तक इलाज के बाद शिव की सेहत में सुधार हुआ। सुनंदा हमेशा से चाहती थीं कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई थी कि वह शिव को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेजना चाहती हैं और एक काबिल एक्टर के रूप में देखना चाहती हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में शिव का एडमिशन करा दिया, जहां बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता था। सुनंदा की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं, लेकिन वह हर मुश्किल का डट कर सामना कर रही थीं। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके आगे की जिंदगी और भी उतार चढ़ाव से भरी थी। सुनंदा पुष्कर की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने शुरुआत में जॉब की। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उनकी पहली नौकरी श्रीनगर के संतूर लेक व्यू होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के तौर पर लगी। लेकिन सुनंदा की मंजिल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। दुबई जाने के बाद उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की शुरुआत की। यहां उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, जिससे उनकी पहचान बड़ी हस्तियों से होने लगी। ऐश्वर्या राय, प्रिया पिल्लई और हेमंत त्रिवेदी जैसे नामी सेलिब्रिटीज के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके नेटवर्किंग स्किल्स और कड़ी मेहनत ने उन्हें दुबई में एक सफल बिजनेसवुमन बना दिया। इस काम से उन्हें अच्छी खासी इनकम होने लगी, जिससे उन्होंने अपने दिवंगत पति सुजीत मेनन के कर्ज चुकाए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पटरी पर लौट आईं। अपने बिजनेस की सफलता के चलते उन्होंने दुबई में कई प्रॉपर्टीज भी खरीदी। देखते ही देखते उनकी पहचान दुबई से लेकर भारत तक फैल गई। लेकिन साल 2010 में सुनंदा का नाम हर किसी की जुबान पर था और इसकी वजह बना इंडियन प्रीमियर लीग IPL। दरअसल सुनंदा को उस वक्त रेनवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड में 70 करोड़ रुपए की स्वेट इक्विटी दी गई थी। ये वही कंपनी थी जिसने 2010 में कोची तस्कर्स केरला टीम के लिए बोली लगाई थी। मामला तब विवादों में आ गया जब पता चला कि IPL की बोली से महज 18 दिन पहले ही सुनंदा को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। सवाल उठने लगे कि क्या यह सब पहले से ही प्लान किया गया था? क्या सुनंदा किसी बड़े खेल का हिस्सा थीं? IPL विवाद ने सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर दोनों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी थी। उस वक्त शशि थरूर कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री के पद पर थे। जब यह मामला सामने आया तो उन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार शशि थरूर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुनंदा और शशि थरूर की मुलाकात कैसे हुई? दोनों पहली बार दुबई में मिले थे और इस मुलाकात की वजह थी बिजनेस। उस समय सुनंदा एक सिंगल मदर थीं और अपने इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में पूरी तरह व्यस्त थीं, जबकि शशि थरूर पहले से शादीशुदा थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। शशि थरूर सुनंदा के प्यार में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। यह सुनंदा की तीसरी शादी थी और शशि उनके तीसरे और आखिरी पति बने। शादी के बाद शशि सुनंदा को दुबई से दिल्ली ले आए, लेकिन दुबई से दिल्ली तक का यह सफर सुनंदा के लिए आसान नहीं था। शादी से पहले जहां वह एक आजाद और आत्मनिर्भर बिजनेसवुमन थीं, वहीं शादी के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई। दिल्ली में अब वह सिर्फ सुनंदा पुष्कर नहीं, बल्कि सुनंदा थरूर के नाम से पहचानी जाने लगीं। चूंकि शशि थरूर एक हाई प्रोफाइल नेता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काफी काम किया था, इसलिए मीडिया की नजर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि सुनंदा पर भी बनी रहने लगी। हर छोटी बड़ी बात सुर्खियां बनने लगी। शादी के बाद सुनंदा की पब्लिक अपीयरेंस लगातार बढ़ने लगी थी। जहां भी जातीं, मीडिया की भीड़ उन्हें घेर लेती। शुरू में यह सब उनके लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस लाइमलाइट का हिस्सा बना लिया। लेकिन 31 दिसंबर 2013 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सुनंदा के आखिरी दिनों की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया।
उस रात वह गोवा में न्यू ईयर पार्टी कर रही थीं, जहां उनके करीबी दोस्त भी मौजूद थे। पार्टी के दौरान अचानक उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है, इसलिए जो करना है वो जल्दी करना होगा। लेकिन उनके दोस्त ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया। किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सुनंदा को अपनी मौत का एहसास हो गया था। लेकिन इसके ठीक 17 दिन बाद 17 जनवरी 2014 को उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर मृत पाई गईं। यह वही होटल था जहां वह अपने पति शशि थरूर के साथ ठहरी थीं। खबर फैलते ही मामला संदिग्ध हो गया और शक की सुई सीधे शशि थरूर की ओर घूम गई। शक की सबसे बड़ी वजह थी मेहर तर्रार विवाद। मौत से 2 दिन पहले ही सुनंदा, शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार की खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं। दरअसल कुछ व्हाट्सएप और ट्विटर मैसेज के स्क्रीनशॉट लीक हुए थे, जिनमें मेहर तर्रार ने शशि थरूर के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। मैसेज कुछ इस तरह थे, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी से भी साझा नहीं कर सकता। बस यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या शशि थरूर का अफेयर चल रहा था? इस बीच शशि थरूर ने सफाई दी कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया था और उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की थी। कैसे जुड़ा शशि और मेहर का नाम? साल 2013 में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार ने शशि थरूर का एक इंटरव्यू लिया था। यह इंटरव्यू न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काफी खास साबित हुआ। इंटरव्यू के बाद मेहर ने शशि की जमकर तारीफ की और यहां तक कि उन्हें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से कंपेयर कर दिया। यह साफ था कि मेहर शशि से प्रभावित हो चुकी थीं। यह बातें सुनंदा को भी पता थीं, इसलिए वह शशि और मेहर की बढ़ती नजदीकियों को लेकर परेशान रहने लगीं। उन्होंने इस बारे में अपनी एक दोस्त से भी बात की और चिंता जताई कि कहीं वह शशि को भी न खो दें। पहले ही 2 शादियां टूट चुकी थीं। अब वह किसी भी हाल में अपने तीसरे पति को खोने के लिए तैयार नहीं थीं। जब यह मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो सुनंदा ने शशि थरूर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वह नहीं चाहतीं कि शशि का मेहर के साथ कोई भी रिश्ता रहे। आखिरकार शशि ने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मेहर से बातचीत बंद कर दी। 15 जनवरी 2014 जब सुनंदा का शक यकीन में बदल गया, सुनंदा को अचानक खबर मिली कि शशि और मेहर अभी भी संपर्क में हैं। यानी जो रिश्ता खत्म होने की बात कही जा रही थी वह हकीकत में खत्म नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, सुनंदा ने यह भी बताया था कि शशि ने अपने फोन में मेहर का नंबर हरीश के नाम से सेव कर रखा था। इसका मतलब साफ था कि शशि सुनंदा से यह सब छुपा रहे थे और उन्हें धोखा दे रहे थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि शशि ने मेहर से हर रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया था ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर कोई आंच न आए। लेकिन दूसरी तरफ मेहर बार बार शशि को मैसेज और कॉल करती रहीं। जब भी मेहर का कोई मैसेज या कॉल आता तो सुनंदा को इसका पता चल जाता और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। यह झगड़े अब बंद कमरे तक सीमित नहीं रहे बल्कि सबके सामने खुलकर आने लगे। 15 और 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तर्रार के बीच सोशल मीडिया पर खुलकर बहस हुई। सुनंदा ने मेहर पर उनके पति शशि थरूर को स्टॉक करने का आरोप लगाया, जबकि मेहर ने कहा कि सुनंदा मेंटली डिस्टर्ब हैं। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर उनके पोस्ट वायरल होने लगे। हालांकि विवाद के बाद 16 जनवरी की शाम को शशि थरूर और सुनंदा ने एक स्टेटमेंट जारी कर यह दावा किया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन ठीक अगले दिन यानी 17 जनवरी 2014 को सुनंदा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 17 जनवरी की दोपहर जब शशि थरूर होटल के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा बेड पर लेटी हुई थीं। लेकिन जब उन्हें हिलाया गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर शशि ने तुरंत पुलिस को फोन किया। यह हाई प्रोफाइल मामला था,
इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने होटल के कमरे की जांच की और सुनंदा की डेड बॉडी को एम्स हॉस्पिटल भेज दिया। एम्स के डॉक्टरों ने जब सुनंदा का पोस्टमार्टम किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। एक मौत शरीर पर 12 से ज्यादा चोटों के निशान, इन चोटों में से एक गंभीर चोट उनके गाल पर थी। 2 मरने से पहले मारपीट के संकेत, उनके शरीर पर कुछ ऐसे निशान भी मिले जो किसी हमले की ओर इशारा कर रहे थे। 3 इंसानी दांत के निशान, डॉक्टरों ने एक ऐसा निशान भी पाया जो किसी के काटने से बना था। 4 ओवरडोज से मौत नहीं हुई, शरीर में एंटी एंजाइटी ड्रग अल्प्राजोलाम मिली थी, लेकिन इसकी मात्रा इतनी नहीं थी कि मौत हो जाए। सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी यह खुलासा किया कि यह एक हत्या का मामला है, तो पूरे देश में हलचल मच गई। पुलिस कमिश्नर BS बसी ने साफ शब्दों में कहा कि सुनंदा की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से नए खुलासे हुए। पहली रिपोर्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एम्स की टीम ने 2014 में पोस्टमार्टम किया और कहा कि मौत अननेचुरल थी। दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में आई, जिसमें बताया गया कि सुनंदा के शरीर पर 12 नहीं, बल्कि 15 चोटों के निशान थे, लेकिन ये घातक नहीं थे। फाइनल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि सुनंदा की मौत जहर से हुई थी। हालांकि यह जहर कैसे और कितनी मात्रा में दिया गया, यह स्पष्ट नहीं था। जब यह मामला मर्डर का शक पैदा करने लगा, तो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे प्लान्ड मर्डर बताया और जनहित याचिका दायर करने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पुलिस ने इसे 302 हत्या का मामला दर्ज किया और SIT का गठन किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई 3 प्रमुख एंगल पर घूमी। पहला एंगल था शशि थरूर और उनकी शादीशुदा जिंदगी। क्या सुनंदा और शशि के बीच बढ़ती दूरियां मौत की वजह बनी? दूसरा एंगल था पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार। क्या मेहर और शशि की बढ़ती नजदीकियों से सुनंदा परेशान थीं और उन्होंने खुदकुशी कर ली, या यह कोई प्लान्ड मर्डर था? तीसरा एंगल था बिजनेस और IPL विवाद। क्या सुनंदा को किसी बड़े बिजनेस डील या IPL से जुड़ी जानकारी की वजह से निशाना बनाया गया? हालांकि इतने सालों बाद भी इस केस का राज पूरी तरह नहीं खुल पाया। जांच रिपोर्ट्स, विसरा टेस्टिंग, FBI की लैब रिपोर्ट्स, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले, इन सब के बावजूद सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे की असली वजह आज भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। अगर यह मर्डर था, तो कातिल कौन था? अगर यह आत्महत्या थी, तो सुनंदा को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करने वाला कौन था? 2014 से 2021 तक यह केस लगातार चर्चा में रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशि थरूर कानूनी रूप से निर्दोष साबित हुए। बावजूद इसके, सुनंदा की मौत से जुड़े सवाल जस के तस बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी, या फिर हालातों से मजबूर होकर उठाया गया एक कदम? दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।